ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड ऑथर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट www.rudrajyotish.in में विजिट कर सकते हैं। सेवा आज मैं आपको कुछ और रेयर रुद्राक्ष के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मेरा मेन रिसर्च एरिया है। 15 से 20 मुखी तक मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसे देख लीजिएगा अगर इंटरेस्ट है तो। आज 21 से 25 तक आप बता रहा हूँ। देखिए, 21 मुखी तक आपको ज़्यादातर किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब कोई क्लासिक्स में नहीं, जो लोग लिख रहे हैं किताब जैसे मेरे किताब में ही मिल जाएगा। लेकिन कुछ जैसे रुद्राक्ष जैसे 22 मुखी 23 मुखी अभी अभी मिलना शुरू हुआ है और इतना ज़्यादा भी नहीं मिल रहा है। तो एक वेबसाइट है नेपाल रुद्राक्ष नेपाल में, जो उनके वेबसाइट में भी कुछ मैं पढ़ाई कर रहा था, वहाँ से मैं कुछ लिया हूँ और खुद भी उसके बाद थोड़ा रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। 21 मुखी हो गया आपका कुबेर का। जैसे बोलते हैं कि कुबेर जो हो गया वो यक्ष है। सो यक्ष को घर में पूजा वगैरह नहीं करना चाहिए। कुबेर यंत्र हम रखते हैं पैसे के लिए। कुबेर का क्या हुआ, जो सब पैसा था सब रावण ले गया। सो 21 मुख पहनने से सिर्फ आपको धन आ जाएगा, लेकिन धन चला नहीं जाएगा तो कुबेर की तरह। छोड़िए, वो एक अलग बात है। लेकिन 21 मुखी रुद्राक्ष कुबेर के साथ एसोसिएटेड है। सिर्फ पैसा के लिए आप उसको धारण कीजिए और कुछ नहीं। अगर पैसा आपको लाइफ में चाहिए, जातक दिखा लीजिए, धन योग कितना है, जितना धन योग होगा उतना ही मिलेगा। 21 मुखी पहनने से कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। शायद हो सकता है आपका 100 लिखा हुआ है आपका तकदीर में, यहाँ पे 105 मिल सकता है। 21 मुखी पहनने से 100 आपको 1000 नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि कुबेर का है और जितना भी धन दे सकता है 21 मुखी दे सकता है। बहुत रेयर एंड कॉस्टली रुद्राक्ष है। शायद इस धन उपार्जन के लिए, इसको पहनने के लिए आपको बहुत धन उपार्जन करना पड़ेगा। 5 लाख 10 लाख 15 लाख इससे रेट आता है इसका। सो इंडोनेशिया पहनने से भी अच्छा रहता है अगर आप अफोर्ड कर नहीं कर पा रहे हैं। नेपाल वैरायटी 22 मुखी रुद्राक्ष। 22 मुखी रुद्राक्ष को काल भैरव के साथ एसोसिएटेड किया गया है। भैरव ऐसे एक फॉर्म ऑफ शिव है जो प्रोटेक्शन करते हैं। उनका वाहन कुत्ता है। किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जाइए वहाँ पे भैरव होंगे। तो भैरव सो एग्रेशन, एंगर। बैद्यनाथ यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में एक ही ज्योतिर्लिंग है, वहाँ मैं पे जाता हूँ। वहाँ पे जो काल भैरव है, वहाँ जाके लोग क्या करते हैं कि जो काल भैरव का जो विग्रह है उसको ऐसे थाम देते हैं, थाम जाओ। अग्रेशन कूल होना चाहिए, उसके ऊपर पानी चढ़ा कर ऐसे करते हैं। सो भैरव जो है वो प्रोटेक्टर है, फाइटर है। जो काशी का जो काल भैरव, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। सो काल भैरव प्रोटेक्टर ऑफ काशी ऐसे बोला जाता है। जब मुगलों में अटैक किया था काशी के ऊपर, सो काल भैरव मंदिर के पास हजार कुत्ते उनके ऊपर आक्रमण किए, तो इसीलिए काशी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। बोला जाता है, मैं कहीं पे पढ़ने रहा हूँ, आप कमेंट में पूछेगा सर कौन सा किताब, नहीं बोला जाता है। सो काल भैरव जो है वो प्रोटेक्टर है। तो अगर आप ऐसे प्रोटेक्शन आपको चाहिए, आप एक ऐसे आदमी हो जो जिनके बहुत शत्रु हैं, हो सकते हैं आप शायद लाइमलाइट में हो और बहुत लोग आपसे जलते हैं, आपके लाइफ भी थ्रेट हो सकता है, उस प्लेस में आप 22 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। फिर बता दे रहा हूँ, किताब में कहाँ, क्लासिक पिक्चर में कहाँ लिखा हुआ है मुझे पता नहीं। ये नेपाल रुद्राक्ष वाले सेंचुरी के ओवर में रुद्राक्ष पर काम कर रहे हैं, वो लिखे हैं अपनी वेबसाइट में।
वैसे 22 मुखी रुद्राक्ष अब मिलना भी बहुत टफ है, नहीं मिलेगा शायद, इन लोगों के पास ही मिल सकता है वो। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, रुद्राक्ष रिसर्चर हूँ, जहाँ पे नया नया रुद्राक्ष आता है उसको देखता हूँ। मैं देखा हूँ वैसे 22 मुखी रुद्राक्ष में देखा हूँ, बट 23 मुखी तक मैं देखा हूँ, वो भी इंडोनेशियन, नेपाली नहीं, उसके बाद नहीं। चलिए, अब 23 मुखी रुद्राक्ष जो आ गया, वो बोला जाता है कि चंद्रमा मंगल के लिए है, जो कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं, जो कि गलत है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्योंकि इससे डायरेक्टली कोई रुद्राक्ष 23 मुखी हो गया चंद्रमा के लिए है, मंगल के लिए, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ना ही हो सकता है। अगर रुद्राक्ष आपका, हाँ, काल भैरव रुद्राक्ष जो है 22 मुखी, अगर ये इसको आप मंगल के साथ कंपेयर कर सकते हो। 11 मुखी हो गया आपका हनुमान, 22 मुखी हो गया काल भैरव। आप 11 मुखी पहन रहे हो तो उसके बाद 22 मुखी पहन सकते हो। लेकिन 23 मुखी जो चंद्र मंगल का है, यहाँ ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अगर कोई एक्सपर्ट इसे बोल रहा है, क्योंकि कहीं पे लिखा तो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस ही बताना पड़ रहा है। 2 मुखी शायद वो न्यूमरोलॉजी, ऐसे 2 हो गया चंद्रमा, 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 मंगल, ऐसे 2-3 करके शायद बोल दे रहे हैं। लेकिन 23 मुखी रुद्राक्ष कौन सा उसका अधिपति देवता है, वो थोड़ा डाउटफुल है। हाँ, मुझे भी पता नहीं ऑनेस्टली। क्या करना चाहिए? अवॉइड कीजिए। अगर आप 22 मुखी रुद्राक्ष पहन के थक गए हैं, 10 साल हो गया है, उसके बाद 23 मुखी पहन सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिए अगर पता नहीं है तो। 26 मुखी रुद्राक्ष को बोला जाता है कि वो माँ गायत्री जो आदि माता है उसका स्वरूप है। एक भूदेवी रुद्राक्ष में बोला था आपको 18 मुखी, ये हो गया माँ गायत्री का। वही जो आपका हो गया हेल्थ सेक्टर में, एनजीओ सेक्टर में जो लोग हैं, जिनके हार्ट में ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत कंपैशन है, वो ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, गायत्री रुद्राक्ष। एंड फाइनली 25 मुखी रुद्राक्ष जो है, उसको हरि और हरा के साथ एसोसिएट किया गया है। हरि विष्णु, हर शिव। मैं जहाँ पे हूँ उड़ीसा भुवनेश्वर में, वहाँ एक मंदिर है, आप नेट में सर्च कर लीजिएगा, लिंगराज मंदिर, लिंगराजा और किंग ऑफ लिंग। वहाँ पे तुलसी भी पूजा किया जाता है और बिलपत्ता भी पूजा किया जाता है, क्योंकि हरिहर है। विष्णु और शिव जी दोनों का प्रतिमा ये है। तो जो अयप्पा माना जाता है कि वो विष्णु जी और शिव जी का पुत्र हैं। जैसे जब मोहिनी रूप धारण किए थे विष्णु जी ने समुद्र मंथन के समय पर, उस टाइम का बात है। तो अयप्पा का जो भक्त है, उनके लिए एक अच्छा रुद्राक्ष है 25 मुखी, हरि और हर का। और जो बंदा संसार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अग्रसर होना चाहता है, हरि आपको सब देंगे। कुछ भौतिक सुख हो गया, ये सब मैनेजमेंट, संसार में रहने के लिए विष्णु सपोर्ट करता है, संसार छोड़ने के लिए शिव। अगर आप संसार में रहते हुए संन्यास का आनंद कुछ लेना चाहते हो तो 25 मुखी देखिए। ऐसे पहन लेने से आपको वो आनंद नहीं मिल जाएगा, आपका समय होना चाहिए, आपका तकदीर में वो होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप उस रुद्राक्ष पहनिए जो आप चाहते हैं, नहीं जिसके तरफ आप अग्रसर भी हो रहे हैं। जैसे आप इंजीनियर हो, उसके बाद आप पहनो, सिविल इंजीनियर हो, आप पहनो 17 मुखी विश्वकर्मा की जो है, आपका काम करेगा। आप इंजीनियर नहीं हो, मेरे तरह एस्ट्रोलॉजर हो, आपका 17 मुखी नहीं चाहिए। वही बात समझ में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो चीज़ आपके दिमाग में अभी चल रहा है, जो चीज़ आप कर रहे हो, नहीं साल में बहुत हो गया, बेटा का शादी हो गया, बेटी की शादी हो गई, बहुत कमा लिया, अब रहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि थोड़ा कैसे साधना करूँ। वो साधना कर रहा है आदमी, वो पूजा पाठ में लिप्त है, लेकिन फिर भी संसार में है। तो उसके लिए जो रुद्राक्ष है वो है
हरी हरा और 25 मुखी। 26 मुखी भी एक मिल रहा है, मैं पहले पढ़ा था किसी एक बुलेटिन में, एक इंटरनल बुलेटिन है, नॉट पब्लिक मीडिया। अभी वहाँ पे मिल रहा है, कुछ वेबसाइट में मैं देख रहा था, लेकिन उसका क्या यूज़ है मुझे नहीं पता। जैसे 23 मुखी का यूज़ मैं आपको श्योर करके नहीं बता पा रहा हूँ। 21 कुबेर का हो गया, 22 काल भैरव, 23 नॉट श्योर, 26 जो माँ गायत्री का है और 25 जो है वो हरिहर का है। चंद्रमंगल का बोलते हैं जो लोग 23 का, मैं उनका सपोर्ट नहीं करता, उनको ऐसा नहीं हो पाएगा। किसी भी रुद्राक्ष से पहले आप देखिए उनका कौन सा देवी और देवता के साथ वो एसोसिएटेड है। जैसे मून, मंगल, मार्स बोलने से नहीं होगा। अगर प्लैनेट के ऊपर आए तो यहाँ पे आप 21 मुखी रुद्राक्ष को शुक्र के साथ तुलना कंपेयर कर सकते हैं। धन, सुख, वैभव, सोने का लंका था कुबेर के पास, सब कुछ था। और ये जो पुष्पक विमान भी था उसका, रावण ने सब छीन लिया, लेकिन उसके पास था। सो जो मेटेरियलिस्टिक प्लेजर है, भौतिक सुख, वो शुक्र है। सो 21 मुखी रुद्राक्ष को आप शुक्र के साथ कंपेयर कर सकते हो। काल भैरव को मंगल के साथ फाइटर, ठीक है। और ये जो हो गया आपका 26 मुखी माँ गायत्री का है, सो उसके लिए आप कुछ कुछ हद तक इसको सूर्य के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सूर्य के लिए कुछ कुछ हद तक, कंप्लीट नहीं। सूर्य भी पालन करता है संसार को, वो भी नर्चर करता है सूर्य। तो सूर्य के साथ 26 मुखी थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हैं। और ये जो हो गया आपका 25 मुखी हरिहरा, इसको कोई सिंगल प्लैनेट के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ आपका स्पिरिचुअलिटी हो गया केतु का, और एक तरफ आपका मेटेरियलिस्टिक भी हो रहा है शुक्र का। सो ऐसे शुक्र केतु ऐसे नहीं बोल सकते हम। ये बस उन लोगों के लिए है जो संसार में रह के भी संन्यास की तरफ जाने की 100% प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो रुद्राक्ष है, मैं भी शायद आपके लिए सब रुद्राक्ष नहीं अरेंज कर पाऊंगा, क्योंकि वेरी वेरी रेयर रुद्राक्ष है। आप बोलेंगे कि सर मुझे चाहिए, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। शायद 2-3 साल 5 साल में एक रुद्राक्ष मिलता होगा। सो ये आपको किसी भी रुद्राक्ष एक्सपर्ट को कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। और मिनिमम आपका रुद्राक्ष पहनने का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। इनको पहनने से मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत क्विक चेंज आएगा, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। शायद पहनने से शायद आपको थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है, अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हो। अगर कर रहे हैं तो रुद्राक्ष इज ट्राइंग टू कोप विथ योर एनर्जी चक्रास। तो रुद्राक्ष आपको बॉडी के साथ सेट होएगा जब, तब आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। इसीलिए आप पहले से अगर कुछ रुद्राक्ष पहन रहे हो, उस हिसाब से आप अपग्रेड कर लो। 11 मुखी है तो 22 मुखी शायद देखो, अगर मिल रहा है अफोर्ड कर सकते हो। 13 मुखी पहने हो, 21 मुखी शुक्र के लिए, और सूर्य के लिए 12 मुखी, तो गायत्री का रुद्राक्ष 26 मुखी पहन सकते हो। तो देखो डबल डबल भी हो जा रहा है, 22, 26, 11, 22। इस तरह से रुद्राक्ष का जो देवी या देवता है, उनका शक्ति को आपके अंदर लाने के लिए, उस दिशा से अग्रसर होने के लिए पहनना चाहिए। जातक दिखाना इतना जरूरी नहीं है, दिखाना अच्छा है, लेकिन अगर आप दिखा सकते हो उसके बाद पहनते हो, ये थोड़ा बेटर रहता है। अगर जातक नहीं भी है तो जेमस्टोन की तरह रुद्राक्ष में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जातक दिखाने के बाद ही कुछ रुद्राक्ष पहनना, आप पहन सकते हो। 10 मुखी मैनेजमेंट फील्ड में हो, 11 मुखी आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, पहन सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर हैं, 12 मुखी सूर्य का पहन सकते हैं।
चलिए, रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट में रुद्राक्ष के ऊपर रिसर्च पेपर्स अपलोड किया जा रहा है, जो मिलाकर एक किताब की फॉर्म में बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है, लेकिन अंग्रेजी में है। वो मैं वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया हूँ, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। रुद्राक्ष अगर लेना चाहते हैं और रुद्राक्ष के बारे में मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं, वेलकम। लेकिन मुझे यहाँ पे सुनकर आप रुद्राक्ष अपने आप को लिए चॉइस मत कर लीजिएगा। अन्य साथ बोल रहे हैं ये वाला पहन लो क्या, वो वाला पहन लो क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ उसके अंदर में है। कैसे उसको कंडीशन करना है, कैसे उसको एनर्जाइज करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, और किस धातु से उसका लॉकेट करना है। हो सकता है तो उसको हॉरोस्कोप के साथ कैसे मिलाना है। तो हमेशा एक्सपर्ट की सहायता लेके आप कीजिए, मुझे सुनकर नहीं। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि जो ज्योतिष आपका फैमिली का पारिवारिक ज्योतिष है, उनसे आप पूछिए, मुझे सुनकर मेरे पास मत आइए। अगर कोई नहीं है और आप छूट गए हैं, शायद 10 साल पहले किसी ज्योतिष को दिखाया था, और आप रुद्राक्ष के बारे में जानने के लिए, पहनने के लिए इच्छुक हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।